तो मेरा नाम है अभिषेक अग्रवाल और आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो अभी मैं हूँ बैंगलोर में, लेकिन सवाल यह है कि मैं बैंगलोर में कर क्या रहा हूँ। और ये सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि एक्चुअल में बैंगलोर आने का मेरा कोई प्लान ही नहीं था। तो इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़े, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूँ। तो ये बात है अक्टूबर 2022 की, जब मुझे तमिलनाडु के एक कल्चरल फेस्टिवल की तरफ से इनविटेशन आता है उनके इस फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए और उसे शूट करने के लिए। अब मैंने आज से पहले इस तरह का कोई फेस्टिवल अटेंड नहीं किया था, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस मैं इसके लिए अग्री कर जाता हूँ और करीब 2 महीने बाद यानी कि दिसंबर 2022 में दिल्ली से 40 घंटे लंबी ट्रेन जर्नी करके पहुंच जाता हूँ बैंगलोर। खट्टा ज्यादा। अब बैंगलोर पहुंचने के बाद उस फेस्टिवल की टीम मेरे लिए कैब से पिकअप अरेंज करवाती है और करीब 2 घंटे की रोड ट्रिप के बाद हम पहुंच जाते हैं उस फेस्टिवल की मेन लोकेशन पर। अब यहाँ तक सब सही चल रहा होता है, लेकिन तभी आता है कहानी में एक ट्विस्ट। थोड़ी देर में मुझे रियलाइज होता है कि ये एक बहुत ही चिल्ड आउट सा फेस्टिवल है और ज्यादातर लोग यहाँ चिल करने आए हैं, लाइक चिल करने। अब मुझे लोगों के चिल करने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन क्या है ना कि मैं हूँ एक थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप बंदा, और अचानक से एक इतनी एक्सट्रोवर्टेड सी जगह पर आ जाना जहाँ हर कोने में लोग बैठकर अपना एंजॉय कर रहे हैं और जहाँ की वाइब से मैं बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पा रहा, मुझे थोड़ी एंजाइटी होने लग जाती है। मैं सोचता हूँ कि थोड़ी देर वहाँ रुकूंगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा तो शायद चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन नॉर्मल तो छोड़िए, थोड़ी देर में एंजाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मैं तुरंत एक कैब बुक करता हूँ और उस फेस्टिवल को बीच में छोड़कर वापस आ जाता हूँ बैंगलोर। बैंगलोर से मेरी रिटर्न टिकट 3 दिन बाद की थी, तो ऐसे में मैं अपने घर भी वापस नहीं आ सकता था। तो अगले 3 दिनों के लिए मैं बैंगलोर में ही एक हॉस्टल बुक कर लेता हूँ और शुरू के 2 दिन तो मूड इतना खराब होता है कि मैं अपने हॉस्टल से बाहर ही नहीं निकलता। सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम ज़मीन पे था मेरा। एक बार के लिए तो मैं सोचने लगता हूँ कि ये ट्रैवल व्लॉगिंग और यूट्यूब वगैरह ये सब मेरे बस का भी है या नहीं। बहुत ही नेगेटिव से थॉट्स आ रहे थे उस टाइम पे। तो करीब 2 दिन इसी तरह से वेस्ट करने के बाद फाइनली मैं सोचता हूँ कि जब इतनी दूर आ ही गए हैं तो एटलीस्ट एक कोशिश तो कर ही सकते हैं अपने बचे हुए टाइम को यूटिलाइज करने की और मूड को थोड़ा रिफ्रेश करने की। और भैया मूड रिफ्रेश करने के लिए सुबह सुबह भगवान के दर्शन करने से बेहतर और क्या हो सकता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ इस्कॉन टेम्पल में, जो कि शहर का सबसे फेमस मंदिर है। फाइनली 2 दिन के बाद मैं अपने हॉस्टल से बाहर निकल रहा था और अपने दिन की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले मैं पहुंच जाता हूँ इस्कॉन मंदिर। मंदिर के अंदर कैमरास अलाउड नहीं थे, इसलिए मैं यहाँ कुछ शूट तो नहीं कर पाया, लेकिन इस्कॉन की वेबसाइट से मुझे ये वीडियो मिला है जिसके थ्रू मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये मंदिर कितना बड़ा और कितना सुंदर है। ग्लास और गोपुरम से बना ये मंदिर बाहर से देखने में जितना सुंदर है, अंदर से यहाँ की मूर्तियाँ और यहाँ की एनर्जी उससे कहीं सारा पावरफुल है। जब मैं मंदिर जा रहा था तो सोचा था कि भगवान के दर्शन करके कुछ 10-15 मिनट में बाहर आ जाऊंगा, लेकिन यहाँ की एनर्जी इतनी डिवाइन थी that I ended up staying here for more than 2 hours. मंदिर में दर्शन करने के बाद दिन की शुरुआत तो अच्छी हो चुकी थी, तो इसके बाद मैं निकल जाता हूँ टीपू सुल्तान समर पैलेस की तरफ। अब जैसे ही मैं पैलेस के एंट्री गेट पर पहुंचता हूँ वहाँ ऑलरेडी एक भीड़ लगी होती है। पता चलता है कि पैलेस में एंट्री सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग के बेसिस पे होती है और उस दिन उनकी वेबसाइट का सर्वर बहुत डाउन था। तो करीब आधे घंटे तक कोशिश करने के बाद फाइनली मेरी टिकट बुक होती है और मुझे पैलेस में ही एंट्री मिलती है। तो भैया यहाँ पे एंट्री तो मिल गई है, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि कैमराज अलाउड नहीं कर रहे हैं लोग। कैमराज बैग में रख दिए, तो अब जो भी मैं शूट करूँगा सब इस फ़ोन से शूट करने वाला हूँ मैं। थोड़ी सी स्टेबिलिटी ख़राब हो सकती है, तो ज़रा मैनेज कर लेना उसको। बट
आपको पैलेस दिखाता हूँ पूरा। अब मैंने इस पैलेस की कुछ फोटोज देखी थी और फोटोज में देखने में ये एक बहुत ही बड़ा पैलेस लग रहा था, लेकिन अभी के टाइम पे यहाँ का रिस्टोरेशन भी उतना अच्छा नहीं था और ओवरऑल पैलेस भी ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो इस पैलेस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं थोड़ी देर में निकल जाता हूँ अपनी आज की तीसरी डेस्टिनेशन की तरफ। तो अभी मैं आया हूँ बैंगलोर के कबन पार्क में, और ये पार्क कोई ऐसा वैसा पार्क नहीं है। ये एक 300 एकड़ के एरिया में फैला बैंगलोर का सबसे बड़ा पार्क है। बैंगलोर एक ऐसी सिटी है जहाँ पिछले कुछ टाइम से ट्रैफिक और पोल्यूशन की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और ऐसे में बैंगलोर के बीचों बीच एक इतना बड़ा लश ग्रीन पार्क होना बैंगलोर के एनवायरमेंटल बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। ये पार्क कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन तो नहीं है, लेकिन शाम के टाइम पे इवनिंग वॉक लेने के लिए शायद परफेक्ट जगह है। इस पार्क में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी है। अब यहाँ मेरा बुक्स पढ़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन यहाँ का आर्किटेक्चर देखकर मैं अपने आप को इस लाइब्रेरी में जाने से रोक ही नहीं पाया। एंड व्हाट अ पीस ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर दिस इज। आज से पहले इस तरह की लाइब्रेरी मैंने सिर्फ फिल्मों में देखी थी। तो कबन पार्क से मैं बाहर आ चुका हूँ, और पूरा पार्क तो मैं विजिट नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बड़ा पार्क है, लेकिन कबन पार्क के जस्ट पीछे यहाँ बैंगलोर की विधानसभा है और आर्किटेक्चर इसका भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो ज़्यादा टाइम तो नहीं है मेरे पास क्योंकि अभी सनसेट हो रहा है, मुझे एक जगह पे जाना है सनसेट के लिए, तो थोड़ी देर यहाँ पे बस बाहर से विधानसभा को देखते हैं और फिर सनसेट के लिए एक दूसरी डेस्टिनेशन पर चलेंगे। बैंगलोर की विधानसभा अनडाउटेडली आर्किटेक्चर वाइज इंडिया की सबसे सुंदर विधानसभा है। कुछ पर्टिकुलर दिनों पे विजिटर्स को इसके अंदर भी एंट्री मिलती है, लेकिन अभी के टाइम पे तो मैंने बस बाहर से ही कुछ शॉट्स लिए और उसके बाद सनसेट के लिए मैं निकल गया अपनी आज की आखिरी डेस्टिनेशन की तरफ। तो अभी मैं उलसूर लेक पे पहुंच तो गया हूँ, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि मुझे यहाँ पहुँचने में थोड़ी सी लेट हो गई। अभी जो सनसेट वाली लाइटिंग है वो थोड़ी कम हो चुकी है, तो उतना ज़्यादा अच्छा व्यू नहीं आ रहा। मतलब अगर सनसेट के टाइम पे आता मैं तो पानी में थोड़ा सनसेट का रिफ्लेक्शन आता, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता वो। बट देखते हैं, अगर यहाँ बोटिंग हो रही होगी तो बोटिंग वगैरह करेंगे, अदरवाइज़ किसी व्यू पॉइंट पे जाके बैठेंगे और थोड़ी देर एंजॉय करते हैं इसे। इस लेक के बारे में मुझे पहले से नहीं पता था। मुझे रैंडमली किसी ने रिकमेंड किया कि सनसेट के लिए आप उलसूर लेक जा सकते हैं, तो मैं उलसूर लेक आ गया। यहाँ मुझे सनसेट तो देखने को नहीं मिला, लेकिन इस लेक की वाइब बड़ी पीसफुल थी। तो कुछ देर के लिए मैं यहाँ बैठ जाता हूँ और निकलने से जस्ट पहले मैं इन लोगों से मिलता हूँ। तू ही मेरा रब है, जहां है तू ही मेरी दुनिया, तू वक्त मेरे लिए है, मैं हूँ तेरा लम्हा। बैंगलोर में ये मेरा आखिरी दिन था, तो कुछ देर इस लेक पे स्पेंड करने के बाद और इन भाई लोगों का गाना सुनने के बाद मैं वापस अपने हॉस्टल आ जाता हूँ। और हॉस्टल में मैं बस अपने डॉर्म में जा ही रहा होता हूँ कि तभी मैं इनसे मिलता हूँ। तो ये हैं बिल्लो रानी, इस हॉस्टल की सबसे प्राइम अट्रैक्शन। वैसे ये बड़ी नखरे वाली हैं, जल्दी से हर किसी को भाव भी नहीं देती, लेकिन कुछ स्पेशल लोगों के पास ये खुद खिंची चली आती है। करीब आधे घंटे से मेरी गोद में बैठी है और बीच में थोड़ी देर सो गई थी, अभी आराम से थोड़ी देर बस बैठी है। मैं ऐसे थोड़ा सहला रहा हूँ तो बड़ा खुश हो जाती है और यार बड़ा मज़ा आ रहा है। मतलब कोई भी ऐसे मुझे ना वैसे कैट से थोड़ा सा, बिल्लियों से थोड़ा सा लगाव है ही वैसे भी, बट अभी यार एकदम आधे घंटे से एकदम गोद में एकदम मस्त बैठी है और किसी के जल्दी से पास में भी नहीं आ रही, बट पता नहीं कैसे मेरे पास आके एकदम बढ़िया से एंजॉय कर रही है। तो कुछ इसी तरह अपने इस नई दोस्त के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए मेरी बैंगलोर की कहानी भी यहीं खत्म होती है। 3 दिन पहले जब मैं उस फेस्टिवल को छोड़कर बैंगलोर आया था तो मैं बड़े खराब स्टेट ऑफ माइंड में था, और अब जब मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ तो अपने साथ कुछ नए एक्सपीरियंसेस लेकर जा रहा हूँ। इस ट्रिप से मैंने सीखा कि कई बार चीज़ें हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होती, लेकिन उसमें भगवान का हमारे लिए कोई ना कोई प्लान तो ज़रूर होता है। और अगर कई बार चीज़ें ज़्यादा ही खराब होती दिखें और सवालों के जवाब मिलना बंद हो जाएं, तो चुपचाप जा करके किसी मंदिर में बैठ जाएं।
वैसे मंदिर से याद आया कि बहुत टाइम से मेरी वृंदावन जाने की बड़ी इच्छा थी।